ये अपरिमेय। ठीक है, तो इसका जब हम हल करेंगे प्रूफ, अब यहाँ पे प्रूफ किया जाएगा यानी सिद्ध। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, माना यह एक रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर को आप जानते हो, अभी बताएं कि उसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये जो येरो होता है इसको कहते हैं दिस इंप्लाइज, यानी यह दर्शाता है। ओके, तो इसको अंडर रूट 2 को अब हम लिख सकते हैं कि ये पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका पी क्यू कोई इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या, और क्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये अंडर रूट 2 बराबर पी क्यू। अब यहाँ कहने का जो मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ लिख दें, अर्थात इस प्रकार से P और Q इस प्रकार की संख्याएं हैं कि P और Q का जो हम HCF लेंगे, मासा इसका जो लेंगे HCF वो 1 आएगा। ठीक है, यानी ये ऐसी असहआभास संख्या है कि इनका मासा 1 होगा। इस प्रकार सहआभास संख्या वो संख्या होती है फिर 2 और 3, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, एक दूसरे को विभाजित ना कर सके। तो 2 और 3 जो है सहआभास संख्या है, को प्राइम नंबर इनको कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गया, तो इसमें ये P भी अब खाली 1 से विभाजित हो सकता है, और Q क्योंकि इसमें HCF 1 आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 1 और Q डिवाइड बाई 1। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या है। लेकिन अब इनको अगर हम दिखा दें कि ये 1 के अलावा भी और किसी से अगर विभाजित हैं तो यह ऐसा नहीं होगा, यानी हमारी बात का ये क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा, विरोध करेगा कि आप कह रहे थे ये परिमेय संख्या है लेकिन नहीं है। तो आइए देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये P बटा Q है, तो हम इधर Q को भेज देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2Q इज इक्वल टू P आपका हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग वर्ग करना आप लोग जानते ही होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, यानी इधर और इधर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ओके, तो देखिए वर्ग क्या जाएगा, तो ये पावर इसका 2 लगाएगा, दिस बराबर P। ओके, अब यहाँ पर देखिए वर्ग का मतलब इसकी भी पावर 2 और इसका भी पावर 2। ओके, अब यहाँ पर इधर देखिए अंडर रूट 2 की पावर 2 क्या जाएगा, तो इसका मान 2 और ये हो जाएगा Q स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा P स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो P स्क्वायर है, देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 गुणे Q स्क्वायर। क्या रहा है, 2 गुणे Q स्क्वायर, यानी जो P स्क्वायर है यह क्या इंप्लाइज करता है कि P स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 भी आ रहा है। इस प्रकार से आप लोगों को मैं कुछ पहले वीडियो में अपने बता चुका हूं कि जो गुणनखंड परिमेय होती है, ठीक है, परिमेय आपको मैं बताया हूं। अब यहाँ पर देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से, जो P स्क्वायर है ये 2 से विभाजित है। कैसे, जैसे भैया देखिए अगर 4 2 से विभाजित है, भाग करेंगे 2 आएगा ना, तो अगर 4 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये 20, तो 20 देखो 2 से विभाजित होगा कि नहीं, हो जाएगा। जब भाग करेंगे तो 10 दूना 20। तो अगर किसी संख्या से विभाजित है और अगर का गुणनखंड कर देंगे तो भी वो विभाजित होगी। तो अगर देखिए अब यहाँ ये 2 से क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि जो P स्क्वायर का गुणनखंड आ रहा है वो 2 गुणे Q स्क्वायर आ रहा है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ ऊपर देखो हम क्या माने कि इसका HCF खाली 1 आ रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही विभाजित हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये हम दिखा दें कि P स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः आपका जो संख्या ये होगा, अतः P भी 2 से विभाजित होगा, अतः P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये भी विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित है तो श्योर है वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। अब जैसे यहाँ देखिए इधर थोड़ा 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 4। अब देखिए 4 को अगर हम 2 से भाग करें तो क्या आ जाएगा, 2। तो अगर 4 यानी 2 का वर्ग 2 से विभाजित था, तो क्या 2 को 2 से भाग करेंगे तो नहीं विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा, तो उससे भी विभाजित होता है। जबकि हम मान कर क्या चले थे कि खाली ये 1 से विभाजित होता है। ठीक है, तो अतः अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो P स्क्वायर का मान आ रहा है इसको लिख सकते हैं C, या कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो Q है ये कोई इंटीजर नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे कि P इज इक्वल टू इसको हम C मान लेते हैं, तो Q स्क्वायर को क्या मान लिया गया, C। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे,
इस मान को P इस समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में P बराबर 2C रखा जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे, यहाँ देखिए लिखा जाएगा कि समीकरण यानी इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में P बराबर 2C रखने पर, ठीक है, 2C रखने पर, जहां C भी आपका कोई इंटीजर नंबर ही है। ओके, तो अब इसको रखेंगे समीकरण 1 में, तो देखिए आपका आ जाएगा 2q² इज इक्वल टू, अब P के स्थान पर 2C रखेंगे तो 2C के यहाँ स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 और C का स्क्वायर C²। अब ये 2 इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग होगा, तो 2q² इज इक्वल टू 4C² बटा 2, इसको रन करेंगे 2 का 2 2 दूनी 4, तो ये आपका हो जाएगा 2C², यानी जो q² का मान आ रहा है वो भी आपका कितना आ रहा है 2C²। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये आपको दर्शा रहा है, ये इंप्लाइज, ये एरो बहुत ही मस्ट है, इस एरो का भी मतलब, और अनावश्यक एरो जहां भी चाहो आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करता है कि q² जो है q², ठीक है, q² 2 से विभाजित है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से विभाजित है। अब अगर q² 2 से विभाजित है तो जैसे भी यहाँ किया गया है इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो अतः हम लिखेंगे हेंस q भी 2 से विभाजित होगा, क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए अभी क्या मिल रहा था, हम मान कर चले थे कि खाली ये 1 और 1 से P और Q दोनों विभाजित हैं। अब देखिए यहाँ भी आपका मिल गया कि P भी 2 से विभाजित है और यहाँ भी मिल गया कि आपका Q भी 2 से विभाजित है। तो यानी जो हम मान कर चले थे कि ये दोनों 1 से विभाजित है, यानी मेरी बात का इसने क्या किया, विरोध किया, कंट्राडिक्ट किया, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि बाय कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधाभास परिमेय से, ठीक है, ये क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम मान कर चले थे परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उपरोक्त, ठीक है, एवं उपरोक्त से, ठीक है, उपरोक्त से पता चला कि P Q एक के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अतः विरोधाभास परिमेय यहाँ लिख लीजिए, अतः विरोधाभास परिमेय से, ठीक है, अतः विरोधाभास परिमेय कंट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है, अतः विरोधाभास परिमेय से √2 एक परिमेय संख्या, ये आपने, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बहुत से बच्चों को ये होता है कि सर ये लैंग्वेज ना लिखें तो कैसे लिखा जाए, कई सारे बच्चे ये क्वेश्चंस एराइज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आपने लिखा, उपरोक्त का मतलब ऊपर से मतलब पता चला तो लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए कि यहाँ P और Q एक के अलावा 2 से भी विभाजित है, अतः विरोधाभास परिमेय से √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप चाहो तो 2 के स्थान पर 3 ले सकते हो, और फिर 5 ले सकते हो, √5 पूछ सकता है, ठीक है, 7 पूछ सकता है, इसी प्रकार से आपका 11 पूछ सकता है। तो कई सारी संख्याएं हैं, तो आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं या आपने ट्राई के लिए कि √3, √7 और √11 को ये 3 क्वेश्चन करिएगा इसी प्रकार से, ठीक है। सिर्फ आपको 2 के प्लेस पे 3 रख लेना है, जहां जहां मैं 2 रखा हूं वहां 3। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल, वहां जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो।